हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो एमएससी का पार्ट वन का सिलेबस है। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनको इसके बारे में कोई भी पता नहीं होता कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा। ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है बहुत से बच्चों को। तो ये जो सिलेबस है ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। और जो एमएससी पार्ट वन है, ठीक है, तो एमएससी में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट वन है, एक पार्ट टू है। तो पार्ट टू आपको सेकेंड ईयर में, जो लास्ट ईयर होता है आपका, और ये पार्ट टू यानी जो पहले ईयर में जब आप एडमिशन लोगे, तो इसके अंदर टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। पार्ट वन में 2 सेमेस्टर और पार्ट टू में 2 सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट वन के बारे में बात करेंगे, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। तो सेमेस्टर वन ऑलरेडी खत्म हो गया है, अभी हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर टू के बारे में। और इसमें एमएससी में टोटल 4 पार्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको पार्ट वन में चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल। तो यहाँ पे हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वहीं पे सिलेबस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर टू कोड नंबर दिया है यहाँ पे, और साथ में केमिस्ट्री पेपर वन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें यूनिट दिए हैं, टोटल 4 यूनिट होते हैं। तो पहला यूनिट है केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स। तो हम लोग जो सेमेस्टर वन था उसके अंदर हम लोग ने केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स वन पढ़ा था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स होते हैं थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर, वो सब टॉपिक यहाँ पे आपको थोड़े एडवांस में दिए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिट टू है जिसमें क्वांटम केमिस्ट्री टू दिया है, और हम लोग ने सेमेस्टर वन में क्वांटम केमिस्ट्री वन पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपको टोटल 1 2 3 फिर चार चार टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। और इसके लिए लेक्चर भी मेंशन किया है, टोटल 15 लेक्चर में ये जो क्वांटम केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट थ्री दिया है। यूनिट थ्री में आपको यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन डायनेमिक्स दिया है। उसके अंदर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन इन सॉल्यूशन, काइनेटिक ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम और इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्शन एंड द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन इन द सॉलिड स्टेट, ये सब टॉपिक्स दिए हैं। और इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए टोटल 15 लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 15 लेक्चर या 15 से 16 लेक्चर में ये टॉपिक से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड द फेज इक्विलिब्रिया दिखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिकैपिचुलेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड द स्टोइचोमेट्री, ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर फेज इक्विलिब्रियम, फिर रिकैपिचुलेशन, 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो इस तरह से आपका जो यूनिट 4 है उसके अंदर टोटल 15 लेक्चर, ये भी 15 लेक्चर में ये पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बताया गया है कि इसके लिए आपको कौन कौन से रेफरेंस बुक रेफ़र करने हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल यहाँ पे आपको कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 तक आपको यहाँ पे बुक्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमें कितने टोटल 25 बुक्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये सब बुक आप, और मेरा स्पेशली यही कहना है कि अगर आप इंडियन ऑथर को रेफ़र करोगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज होता है वो इंडियन स्टूडेंट के मैच होता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को बाहर की लैंग्वेज में कन्फ्यूजन होता है, उनके जो वर्ड होते हैं, वर्डिंग होती है, फिर सेंटेंस लिखने का तरीका होता है, वो सब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो, जो भी इंडियन ऑथर इसमें आपको मिले, ठीक है, या फिर जो भी टीचर आपको बताते हैं इसके अलावा वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 25 यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक मिल रहे हैं, ठीक है। और रेफरेंस बुक के साथ आपको उसके पूरा डिटेल में आपको ये रेफरेंस मिल रहा है, उसके ऑथर, उसका जो भी पब्लिकेशन है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर टू जो प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर आपको कितने प्रैक्टिकल होते हैं टोटल, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको नॉन इंस्ट्रूमेंट में 4 प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल है पोलार प्लॉट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद है टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। उसके बाद टू स्टडी द फेज डायग्राम ऑफ 3 कंपोनेंट सिस्टम। उसके बाद डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ डाई एसिटोन एल्कोहल बाय द डायल्टोमेट्रिक मेथड।
फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में हमें टोटल 4, यानी हमें टोटल कितने हो गए, नॉन इंस्ट्रूमेंट में 4 और इंस्ट्रूमेंटल में 4, यानी टोटल 8 प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं फिजिकल में, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में भी 4 प्रैक्टिकल हैं, और उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर एक बुक है, वो है हिमालय पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इसके लिए हैंडबुक आती है प्रैक्टिकल के लिए पार्ट 1 की, और पार्ट 2 के लिए भी अलग से आती है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होता, तो आपको दोनों अलग अलग खरीदना होगा, ठीक है। और वो समथिंग 300 या 400 के करीब आती है, तो आप उसे ले, और उसके अंदर आपको सब प्रैक्टिकल मिलेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर जो एनालिटिकल, चारों प्रैक्टिकल उसके अंदर आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज का सिलेबस इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सिलेबस के साथ। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।